तो स्टूडेंट आज हम बात करेंगे सेल के बारे में और सबसे पहले ये जानेंगे सेल की डिफिनेशन, इंट्रोडक्शन और उसके बारे में सेल डिस्कवर के बारे में जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले सेल जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। कह सकते हैं सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ बॉडी। मतलब ये हुआ कि सेल जो है हमारे बॉडी का फंडामेंटल यूनिट है जिससे हमारा बॉडी बना हुआ है। फिर इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट एंड स्ट्रक्चरल अलॉन्ग विथ फंक्शनल ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी का सबसे छोटी इकाई होता है। ये हमारे बॉडी का सबसे छोटी इकाई होता है जो संरचनात्मक और क्रियात्मक होता है, यानी कि जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल होता है। इतना हम जान गए, ये था इसका इंट्रोडक्शन। फिर इसका डिस्कवरी के बारे में जानेंगे। जो इसका डिस्कवरी है सेल डिस्कवरी, तो सेल का डिस्कवर 1665 में यानी कि 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने सेल का डिस्कवर किया था। सेल का डिस्कवर किया था। नेक्स्ट जो हमारा है, जब ये डिस्कवर किया तो देखा कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर, कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर। तो कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर यानी कि डिब्बे की तरह स्ट्रक्चर देखा। फिर सेल का खोज और सिल्क कॉर्क में किया था। सिल्क कॉर्क में सेल का खोज किया था। नेक्स्ट जो हमारा है पॉइंट, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। यानी कि जो सेल न्यूक्लियस है, सेल न्यूक्लियस का खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा हो गया था। सेल का खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा हुआ था जो 1665 में हुआ था, जो उसमें सिल्क के कार्क में देखा था। और जब उसको देखा तो कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर देखा, जिसको हम कह सकते हैं हनी कम लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं। तो कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर देखा कौन? रॉबर्ट हुक ने कब देखा? 1665 ईस्वी में। और किसमें किया? सिल्क कार्क में। और फिर न्यूक्लियस का बात जब आया तो न्यूक्लियस ने 1831 में न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और कैसे किया था? माइक्रोस्कोप के जरिए। नेक्स्ट जो है वह माइक्रोस्कोप के जरिए किया था। फिर माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप के द्वारा ये सेल का खोज किया था रॉबर्ट हुक। तो हम कह सकते हैं वास्तव में रॉबर्ट हुक जो था, रॉबर्ट हुक सेल का खोज किया था, लेकिन लिविंग सेल का खोज नहीं किया था। सेल वॉल का ही खोज किया था, सेल का खोज नहीं किया था। लेकिन हम उसको मानते हैं कि फादर ऑफ साइटोलॉजी, उसी को हम बोल देते हैं रॉबर्ट हुक को। इसलिए हम बोल देते हैं कि सेल का ही खोज किया था। फिर लिविंग सेल का खोज आता है जब, तो लिविंग सेल का खोज एंटन वन लीवेनहॉक, यानी कि लिविंग सेल का खोज, जीवित सेल का खोज एंटन वन लीवेनहॉक ने किया था। एक क्लियर? तो हम इसमें इतना जान चुके, डिस्कवरी में सेल का खोज कब हुआ था? 1665 ईस्वी में। न्यूक्लियस का खोज कब हुआ था? 1831 ईस्वी में। कौन किया था न्यूक्लियस का खोज? रॉबर्ट ब्राउन किया था। सेल का खोज किया कौन किया था? तो रॉबर्ट हुक किया था। और सेल के स्टडी किसमें करते हैं? साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी में। इतना क्लियर। फिर अब हम देख लेते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, तो जो सेल थ्योरी था पहला
1839 ईस्वी में स्लाइडेन एंड स्वान के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? स्लाइडेन एंड स्वान के द्वारा 1839 ईस्वी में दिया गया था। और ये क्या बोले थे? ये बोले थे कि सेल जो है, सेल कंपोज्ड आर मेड अप ऑफ प्रोटोप्लाज्म। क्या बोले थे? कि जो सेल है वो बना होता है किसका? प्रोटोप्लाज्म का। सेल किसका बना होता है? प्रोटोप्लाज्म का बना होता है। फिर बताए थे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड बाय सेल। फिर ये बोले थे कि सभी ऑर्गेनिज्म, जो सभी प्राणी इस पृथ्वी पर हैं, वो किसके द्वारा बने थे? सेल के द्वारा बने हैं। तो एक कौन दिया था? स्लाइडेन एंड स्वान ने फर्स्ट थ्योरी दिए। कब दिए? 1839 ईस्वी में। और क्या बोले? सेल प्रोटोप्लाज्म के द्वारा बना होता है और सभी जीवित प्राणी ऑर्गेनिज्म सेल के द्वारा बने होते हैं। लेकिन कुछ समय बाद जब बिरचो ने आए तो बिरचो अपना मत देते हुए बताए, यानी कि अपना सर्च करने के बाद ये बताएं कि सेल जो है, सेल वो प्रोटोप्लाज्म से बना है। किससे बना है? प्रोटोप्लाज्म से। लेकिन जो न्यू सेल होता है, जो न्यू सेल होता है उसका फॉर्मेशन, यानी कि वो फॉर्मेड होता है बाय प्री एग्जिटिंग सेल के द्वारा। और ये कब बताए? यह 1855 ईस्वी में, यानी कि 1855 ईस्वी में बताए थे। क्या बताए थे? कि जो सेल है, सेल प्रोटोप्लाज्म में बना हुआ है, ये राइट है। लेकिन भाई अब न्यू सेल कैसे बनता है? तो इनका एक कहना था कि न्यू सेल फॉर्मेड बाय बना है प्री एग्जिटिंग सेल से। जो प्री एग्जिटिंग सेल, पहला एग्जिटिंग सेल होता है, उसी के द्वारा ये न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। और बताए थे कब? 1855 में, यानी कि 1855 ईस्वी में बताए थे। तो एक इसका था, ये बिरचो का थ्योरी था, ये बिरचो का थ्योरी था। अब नेक्स्ट जो हम इसके बारे में जानेंगे वो टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल। तो टाइप्स ऑफ सेल, यानी कि सेल कितने प्रकार के होते हैं? तो मेन हमारा जो सेल होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है यूकैरियोटिक सेल। ये हमारा दो प्रकार का सेल होता है। ये जो होता है यूनिसेल्युलर वाले में पाए जाते, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं ये सेल प्रोकैरियोटिक। और एक यूकैरियोटिक जो होता है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। तो आज जो है हमारा टॉपिक इतना ही जानेंगे। सेल के टाइप्स के बारे में जान चुके हैं, सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में और थ्योरी के बारे में जान चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि जो होता है सेल का टाइप्स दो होता है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक।
यूकैरियोटिक और हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक के बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे।